What's up, guys? Welcome back to the channel. This is खुशी, your friend, well-wisher and mentor as well. आज इस वीडियो में हम हमारा 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। बहुत ही छोटू सा चैप्टर है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया एग्जांपल्स के साथ हम इसको समझेंगे और जल्दी से वीडियो को समाप्त कर देंगे। चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर के हम भले ही छोटू सा है बट फिर भी 2 पार्ट्स बनाएंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा जल्दी सिलेबस कंप्लीट करके क्या ही करना है, तुम लोग नहीं कर रहे हो और तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर हम 2 पार्ट्स में एटलीस्ट चैप्टर को डिवाइड करेंगे। तो इसको भी आज हम फर्स्ट पार्ट रखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव डे पर मतलब कि मंडे को इसका सेकेंड पार्ट आएगा और हमारा चैप्टर हो जाएगा समाप्त। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले चलते हैं वीडियो की तरफ। तो देखो, इस चैप्टर में सबसे पहला हमारा जो टॉपिक आएगा बेटा, वो हमें पढ़ना है मीनिंग क्या है, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस का क्या मतलब है। देखो, मोड्स ऑफ बिजनेस का मीनिंग तो सभी समझते हैं कि बिजनेस करने के तरीके। अब मैम इमर्जिंग का क्या मतलब है, तो बेटा हम मीनिंग के साथ ही सबसे पहले चैप्टर के नेम में क्या छुपा हुआ है इससे स्टार्ट करते हैं। इमर्जिंग का मतलब होता है नए नए तरीके। इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस करने के, व्यापार करने के नए नए जो तरीके अब आ रहे हैं वो है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। अब देखो क्या लिखा हुआ है इसके मीनिंग में। ये समझने से पहले सबसे पहले तुम ये समझो, इस चैप्टर में हमें 2 कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। एक तो ई बिजनेस और एक है ई कॉमर्स। ठीक है, ई बिजनेस क्या होता है मैम और ई कॉमर्स क्या होता है। देखो बेटा, बिजनेस सिर्फ खरीदना या बेचना एक प्रोसेस, ये बिज़नेस नहीं है। बिज़नेस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सामान को खरीदने से लेकर सप्लायर्स से, अपने कॉम्पिटिटर्स से, अपने कस्टमर्स से इंटरेक्ट करना, उनसे फीडबैक्स लेना, सामान को बेचना, उसकी प्रोसेसिंग करना। बिज़नेस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो बिज़नेस सिर्फ सामान को खरीदना या बेचना नहीं है। ठीक है, तो ई बिज़नेस क्या होता है बेटा, ई बिज़नेस होता है बेसिकली, अगर मैं तुम्हें समझाऊँ तो बिज़नेस थ्रू इंटरनेट। जहाँ पर तुम बिज़नेस करने के लिए इंटरनेट का यूज़ कर रहे हो वो है ई बिजनेस। ई बिजनेस मतलब इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। ठीक है, और दूसरा टॉपिक क्या था, ई कॉमर्स। देखो, ई कॉमर्स में हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए हैं, इंडस्ट्री, कॉमर्स वगैरह, वहाँ पे हमने पढ़ा था कॉमर्स क्या होता है। तो ई कॉमर्स का भी क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, मतलब कि जहाँ पर हम अपने सप्लायर्स से, अपने कस्टमर्स से फर्म इंटरेक्ट करती है बेटा, इंटरेक्शन करती है अपने कस्टमर्स से, किसी नए प्रोडक्ट के बारे में बताती है या फिर अपने कस्टमर से फीडबैक लेती है, तो वो किस चीज़ में आ जाता है, ई कॉमर्स में। तो ई कॉमर्स बेसिकली क्या है, इंटरैक्शन, फर्म का अपने कस्टमर से, अपने सप्लायर से इंटरैक्शन है ई कॉमर्स। और ई बिजनेस क्या है बेटा, ई बिजनेस एक बड़ा टॉपिक है। ई बिजनेस जैसे कि मान लो ई बिजनेस हमारा इंडिया है और ई कॉमर्स उसके अंदर का एक छोटा सा पार्ट है, जैसे कि एमपी समझ लो, एमपी एक स्टेट है और इंडिया क्या है, एक नेशन है। तो ऐसे ही समझो, ई बिजनेस एक बड़ी चीज़ है और ई कॉमर्स उसके अंदर आता है। ई बिजनेस में सब कुछ होता है, सामान खरीदना, सामान बेचना, उसका फीडबैक लेना, उसके बारे में लोगों को बताना, एडवर्टाइजमेंट और बहुत सारी चीजें। ई बिजनेस में सभी कुछ कंबाइंड होता है। समझ गए क्या है ई बिजनेस और ई कॉमर्स। अब समझो क्या है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस का मतलब। देखो, ई बिजनेस रेफर्स टू द कंडक्ट ऑफ इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स यूजिंग द कंप्यूटर नेटवर्क्स। इट इंक्लूड्स नॉट जस्ट बाइंग एंड सेलिंग गुड्स ओवर द इंटरनेट, ई कॉमर्स, बट ऑल्सो सर्विसिंग कस्टमर्स, कोलैबोरेटिंग विद बिजनेस पार्टनर्स एंड कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। देखो क्या लिखा है बेटा, ई बिजनेस क्या होता है, किसका कंडक्ट है, इंडस्ट्री कैसे चलती है, ट्रेड क्या है, कॉमर्स क्या है, इन सबको मिला के इनका कॉम्बिनेशन है क्या, ई बिजनेस, यूजिंग द कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क मतलब मैंने अभी बताया, इंटरनेट जहाँ पर बात होती है वो है ई बिजनेस। इट इंक्लूड्स नॉट जस्ट बाइंग एंड सेलिंग, यहाँ पर सिर्फ सामान का खरीदना या बेचना इंक्लूडेड नहीं होता इंटरनेट के थ्रू, वो क्या है, ई कॉमर्स है। जहाँ पर सिर्फ सामान को बेचना और खरीदना इंक्लूडेड है वो है ई कॉमर्स। ई बिजनेस में सारी चीज़ें आ जाती हैं, बट ऑल्सो सर्विसिंग कस्टमर्स, कोलैबोरेटिंग विद बिजनेसेस पार्टनर्स। क्या लिखा हुआ है, देखो कस्टमर्स की सर्विसिंग भी इसमें आ जाती है, किसमें मैम, ई बिजनेस में। ठीक है, कोलैबोरेटिंग बिजनेस पार्टनर्स के साथ और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस को कंडक्ट करना, ये सारी चीज़ें किसमें आ जाती हैं, ई बिजनेस में। तो समझ गए अच्छी तरीके से ई बिजनेस क्या है और ई कॉमर्स क्या है। और इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस का क्या मतलब था कि बिजनेस करने के नए नए तरीके। ठीक है, जो मार्केट में अब नए टेक्नोलॉजीज के थ्रू नए नए तरीके आ रहे हैं बिजनेसेस करने के, व्यापार करने के, वो है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। अब देखो, इसका नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है, वो आ रहा है स्कोप ऑफ ई बिजनेस। देखो, स्कोप ऑफ ई बिजनेस में हम 4 चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहला B2B,
उसके बाद B2C, देन C2C एंड देन लास्ट में इंट्रा बी। मैम क्या बोल दिया आपने, देखो B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, जहाँ पर सामान का लेन देन, चीज़ों का लेन देन कहाँ होगा, सिर्फ बिजनेस से बिजनेस के बीच होगा, ठीक है। B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर, C2C मतलब कस्टमर टू कस्टमर, और इंट्रा बी का मतलब होता है बेटा विद इन द फर्म, फर्म के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन जो भी लेन देन हो रहे होंगे वो होंगे इंट्रा बी। अब देखो वन बाय वन अच्छे से समझते हैं स्कोप ऑफ बिजनेस के 4 पॉइंट्स क्या क्या है। सबसे पहला लिखा हुआ है बिजनेस टू बिजनेस। मैम क्या मतलब है, देखो बेटा बिजनेस टू बिजनेस का मतलब होता है कि सामान बेचने वाला भी बिजनेस है और सामान खरीदने वाला भी बिजनेस है। मैम क्या मतलब है, खरीदने वाला बिजनेस कैसे हो सकता है, बेटा देखो बिजनेस है माना, लेकिन बिजनेस में भी तो रॉ मटेरियल्स कहीं से आते होंगे ना भाई, बिजनेस भी तो सामान कहीं से खरीदता होगा। कभी हो सकता है कि उसका रॉ मटेरियल भी खुद का है, लेकिन हर जगह तो ऐसा नहीं होता ना कि एक बिजनेस रॉ मटेरियल भी अपना खुद का यूज कर रहा है, खुद ही चीज़ों को ढूंढ रहा है, कोल्स, माइंस, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ों खुद तो नहीं करता ना बिजनेस, तो किसी ना किसी से तो लेता है। अब जो दे रहा है बेटा वो भी बिजनेस है, क्योंकि वो तो खुद चीज़ों को निकाल रहा है, एक्सट्रैक्ट कर रहा है और उसके बाद बेच रहा है, तो वो भी बिजनेस है। और हम भी बिजनेस कर रहे हैं, हम उसको रिफाइन करके उसको प्रोसेस करके आगे बेचेंगे तो हमारा भी बिजनेस है, तो हम भी बिजनेस और वो भी बिजनेस। तो B2B का यही मतलब होता है कि सामान बेचने वाला भी बिजनेस है और सामान खरीदने वाला भी बिजनेस है, ठीक है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो, देखो जैसे कि हम बनाते हैं व्हीट के बिस्किट बनाते हैं हम, ठीक है, गेहूं के बिस्किट, ठीक है, समझ गए, बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है, अच्छे से समझना। व्हीट के बिस्किट हम बनाते हैं, तो अब ज़रूरी तो नहीं है कि हम जो व्हीट है वो उगा भी हम ही रहे हैं भाई, गेहूँ उगाना ज़रूरी थोड़ी है कि हम अगर व्हीट के बिस्किट बना रहे हैं तो गेहूँ उगा भी हम ही रहे हैं, लेकिन अगर हम बिस्किट बनाएंगे तो हमें गेहूँ तो चाहिए पड़ेंगे। तो बेटा जो बिजनेस गेहूँ बेचेगा वो क्या है, वो ही एक बिजनेस है, और हम उस गेहूं के बिस्किट बनाकर मार्केट में बेचेंगे तो हम भी एक बिजनेस है। तो हो गया ना बिजनेस टू बिजनेस, बेचने वाला भी बिजनेस और खरीदने वाला भी बिजनेस। समझ गए क्या है बिजनेस टू बिजनेस, देखो क्या लिखा है, रेफर्स टू ट्रांजैक्शंस बिटवीन बिजनेसेस। एग्जांपल, अ मैन्युफैक्चरर बाइंग रॉ मटेरियल्स फ्रॉम अ सप्लायर ऑनलाइन। देखो मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, रॉ मटेरियल खरीदा, किससे, सप्लायर से। भाई जो मैन्युफैक्चर करेगा उसको रॉ मटेरियल भी तो चाहिए ना, वो कैसे मैन्युफैक्चर करेगा। तो समझ गए ओके, समझ गए होगे बिजनेस टू बिजनेस क्या है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा था हमने, B2C बिजनेस टू कस्टमर। ये बहुत ही बेसिक पॉइंट होता है, बिल्कुल इसमें कुछ समझने वाली चीज़ ही नहीं है भाई, सारी दुनिया में चल रहा है बिजनेस टू कस्टमर, हम देख रहे हैं, रोज़ देख रहे हैं, डेली देख रहे हैं बिजनेस टू कस्टमर क्या है, इंटरनेशनली ग्लोबली यही चल रहा है। बिजनेस कौन है, बेचने वाला, और कस्टमर कौन है, खरीदने वाला, कंज्यूमर, हम सब लोग जो चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं। मैं इस कैमरे को खरीद के लाई हूँ तो कंज्यूम कर रही हूँ, ठीक है, मेरे पास ये बोर्ड है तो उसको कंज्यूम कर रहे हैं। तो बिजनेस टू कस्टमर होता है कि बेचने वाला बिजनेस है भाई और खरीदने वाला कस्टमर है। बिल्कुल बेसिक चीज़ है, समझने वाली तो कोई चीज़ ही नहीं है। हम डेली मार्केट से सामान लेके आते हैं, स्टेशनरी की चीज़ें खरीद रहे हैं, घर का सामान खरीद रहे हैं, बाइक्स खरीद रहे हैं, कार्स खरीद रहे हैं, तो ये क्या है, बिजनेस टू कस्टमर। देखो क्या लिखा हुआ है, रेफर्स टू ट्रांजैक्शंस बिटवीन अ बिजनेस एंड द फाइनल कंज्यूमर। कस्टमर का मतलब ये नहीं होता बेटा कि तुमने सामान खरीद लिया और उसको रीसेल कर दिया, नहीं, आप फाइनल कंज्यूमर है, आप सामान को कंज्यूम करेंगे, बेचेंगे नहीं। तो वो किस में आ जाएगा, बिजनेस टू कंज्यूमर में, कस्टमर में। एग्जाम्पल, बाइंग क्लोथ्स फ्रॉम एन ऑनलाइन स्टोर लाइक अमेजॉन। जैसे कि तुमने कपड़े खरीद लिए ऑनलाइन, अब तुम उनको रीसेल तो नहीं करोगे, अगर तुम फाइनल कंज्यूमर हो तो तुम उन कपड़ों को पहनोगे, ठीक है, तो वो किस में आएगा, बिजनेस टू कंज्यूमर में। समझ गए। इसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा है C2C, मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अब मैम ये बताइए कि बिजनेस सामान बेचेगा, ये तो समझ में आ गया, बिजनेस खरीद भी लेगा, चलिए वो भी ठीक है। अब बिजनेस बेचेगा और कस्टमर खरीद लेगा, वो तो नॉर्मल चीज़ है, बेसिक है, सब में चलता है। लेकिन मैम कस्टमर ही बेचेगा और कस्टमर ही खरीदेगा, ये कैसे हो सकता है। कस्टमर समझ लो या कंज्यूमर समझ लो, एक ही बात बोलना चाह रही हूँ मैं, ठीक है। तो देखो बेटा, कंज्यूमर ही खरीदेगा और कंज्यूमर ही बेचेगा। कब होगा मैम ऐसा, जैसे कि मैंने ये कैमरा खरीदा, ठीक है, अब इस कैमरे की जो है मैंने बहुत ज़्यादा दिनों तक इसको यूज़ कर लिया और मेरा मन भर गया, मैंने अपना मोबाइल बहुत दिनों तक यूज़ किया और मेरा मन भर गया। अब खरीदने वाला मैं भी कंज्यूमर ही हूँ भाई, मैंने मोबाइल खरीदा तो यूज़ करने के लिए खरीदा था, तो मैं भी कहीं ना कहीं अल्टीमेटली कंज्यूमर ही हूँ, बिजनेस तो मैं नहीं हूँ, ठीक है। अब जब मेरा मन भर गया तो मैंने किसी प्लेटफॉर्म पर इसको डाल दिया बेचने के लिए, जैसे कि तुम समझ लो OLX पर। तो
जो बेच रही हूँ, मतलब मैं बेच रही हूँ तो मैं भी कंज्यूमर हूँ, मैंने भी इसको कंज्यूम करने के लिए खरीदा था, और जो इंसान सामने वाला खरीदेगा वो भी बेटा कंज्यूमर ही है, वो भी कंज्यूम करने के लिए खरीदेगा। रीसेल तो नहीं करेगा ना, सेकेंड हैंड चीज़ को खरीद करके रीसेल करेगा कोई नहीं। तो बेचने वाला भी कंज्यूमर और खरीदने वाला भी कंज्यूमर। समझ गए क्या है बेसिकली? समझो तो एक चीज़ का यूज़ करके जब कंज्यूमर उसका मन भर जाता है, उस चीज़ को वो सोचता है कि भाई अब इसको हम बेच देते हैं और हमारा थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा, हम नई चीज़ ले लेंगे, तो वो किस में आ जाता है? कंज्यूमर टू कंज्यूमर में। देखो क्या लिखा है, रेफर्स टू ट्रांजैक्शंस बिटवीन कंज्यूमर्स यूजुअली थ्रू अ थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म। थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से क्या मतलब है मैम? OLX। ठीक है, वो क्या करता है? एक कंज्यूमर को दूसरे कंज्यूमर से मिलवाता है, बीच में अपनी फीस ले लेता है, आपका भी काम उसका भी काम, सबका काम हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल सेलिंग यूज्ड प्रोडक्ट्स ऑन OLX और क्विकर। समझ गए? उसके बाद फोर्थ आ रहा है इंट्रा बी। मैम इंट्रा बी का क्या मतलब होता है? बेटा इंट्रा बी का मतलब होता है वो ट्रांजैक्शंस, वो लेन देन चीज़ों का जो विद इन द फर्म होता है, सिर्फ फर्म के अंदर जो चीज़ों का काम हो रहा है वो होता है इंट्रा बी। मैम क्या मतलब? फर्म के अंदर क्यों लेन देन होगा? फर्म के अंदर क्यों ही लेन देन होगा? क्या लेन देन होगा? देखो बेटा, जब ऑर्गेनाइजेशन एक बड़े लेवल पर होती है, हम एक बड़ा बिजनेस रन कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर डिपार्टमेंट का अपना एक रिकॉर्ड होता है, हर डिपार्टमेंट का अपना एक हेड होता है जो उन सारी चीज़ों को मेंटेन कर रहा होता है। तो बड़े लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, बड़े टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जब हम किसी भी चीज़ को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भी अगर ले जा रहे होते हैं बेटा, तो उसकी भी एंट्री होती है, वो भी लिखा जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कि यहाँ से कौन सा सामान किस डिपार्टमेंट में गया है। तो वो किस में आ जाएगा? इंट्रा बी में। समझ लो तुम कि तुम्हारे अपने ही किसी डिपार्टमेंट ने वीट ग्रो किया है, ठीक है, अब तुमने जैसे कि तुमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में सामान लाए, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कौन सा? जहाँ पर वीट ग्रो हो रहा है, तो वो उस डिपार्टमेंट को कौन हैंडल कर रहा है? भाई प्रोडक्शन का जो मैनेजर होंगे वो उनको हैंडल करेंगे। अब आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में जो वीट लाए हो बेटा, उसकी भी कहीं ना कहीं एंट्री होती है, और उसी एंट्री को बोलते हैं इंट्रा बी। मतलब विद इन द फर्म जो काम हो रहा है उसे हम बोलेंगे इंट्रा बी। देखो क्या लिखा हुआ है, इंटरनल प्रोसेसेस विद इन अ कंपनी डन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। एग्जाम्पल, एम्प्लॉइज अप्लाई for leave or accessing internal circulars via company पोर्टल। समझ गए क्या है? आई होप कि चारों ही स्कोप तुमको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सबसे पहला B2B, देन B2C, देन C2C और लास्ट में इंट्रा बी। समझ गए क्या है? कोई भी डाउट हो तो मुझे बता देना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा, अब ज़्यादा नहीं है, बस 2 ही टॉपिक हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस, और इसके बाद में ट्रेडिशनल बिजनेस और ई बिजनेस में हमें क्या करना है? डिफ्रेंसिएशन इस चैप्टर में पढ़ना है, और हमारा चैप्टर हो जाएगा समाप्त। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत ईजी है, और ये जो मैंने अभी चीज़ें समझाई थी ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल है, समझने में भी, तो लर्न करने की तो ज़रूरत ही नहीं है मेरे हिसाब से। आज के लिए बस हम सेशन यहीं समाप्त करेंगे। कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, हम उस पर भी काम करेंगे। और वीडियो अगर पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।